नमस्कार दोस्तों, घुमक्कड़ी की इस सीरीज चलो चले में आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव। पिछली कड़ी में आपने सुना था इंदौर के बारे में और आज हम चलते चलते आ पहुंचे हैं भारत के एक अनोखे राज्य उत्तर प्रदेश में। और आज के एपिसोड में हम आपको सुनाएंगे उत्तर प्रदेश के एक शहर प्रयागराज के बारे में। प्रयागराज जो कभी इलाहाबाद हुआ करता था। मेरे जैसे लोग जो शहर को पहली प्रेमिका की तरह चाहते हैं, वे आज भी उसे इलाहाबाद ही कहते हैं। साल था 2012, अगस्त महीने का कोई एक दिन। कंधों पर लटका एक पिट्ठू बैग, जगह सिविल लाइंस बस अड्डा। बस से उतरते ही शुरू हुई मूसलाधार बारिश ने स्वागत किया। अगस्त के महीने में बारिश, वो कंक्रीट के जंगलों के भीतर, इससे सुखद क्या हो सकता है। और यहीं से शुरू होता है इस शहर को प्रेम करने चाहने का किस्सा, जो एक दशक बीत जाने के बाद भी आज भी अनवरत उसी तरह जारी है, पहले प्रेम की तरह। इस शहर की तो वैसे कई पहचानें हो सकती हैं, आपकी पहचान क्या है ये आपको खुद ढूंढना पड़ेगा। हाँ, ये शहर आपकी मदद कर देगा बिना ये जाने कि आप कौन है, कहाँ से आए हैं और किस लिए आए हैं। ये इलाहाबाद में ही संभव है कि राजनीति की पाठशाला भी यही बनती है, तो धर्म का संगम भी इसी के हिस्से है। धर्म और अधर्म के बीच झूलती राजनीति का वो सहारा और रास्ता दिखाने वाली तालीम और साहित्य भी इसी शहर की पहचान है। इस सब के बावजूद अगर कोई प्रेम न कर पाए तो फिर उसके मानव होने पर संदेह होने लगता है। इस शहर का मिजाज जानना हो तो एक किस्सा सुनाते हैं जो हमारे साथ पहले ही दिन घटा था और हम इस किस्से के केवल दर्शक भर हैं। किसी चौराहे के नुक्कड़ पर चाय की एक दुकान, बेतहाशा भीड़ से भरी हुई किसी भी शहर की खाऊ गली के माफिक, कोई समोसे में छोला मांग रहा है तो कोई पकौड़े में मीठी चटनी। किसी को चाय कुल्हड़ में चाहिए तो किसी को कांच के गिलास में मजा आ रहा है। सिगरेट और चाय का क्या कॉम्बिनेशन है, ये भी पहली बार यहीं आकर पता चला। जैसे तैसे संकुचाए से खड़े हमें भी चाय मिल गई। पहला घूंट अभी मुंह में ही भरा था कि कान के पास से एक गोली गुजरी सन्न से थाई की आवाज के साथ, जो बहुत दूर से नहीं थी। सो आवाज और गोली एक साथ निकली। हाथ से ग्लास छूट कर गिरा और लगा कि अब तो गए। किसी नए आए व्यक्ति के स्वागत का ये तरीका भी जो केवल इलाहाबाद में ही दिखता है। इतने शानदार स्वागत पर कौर न मर मिटे। और इसी चौराहे से शुरू हुई जीवन की एक नई यात्रा, एक नई मोहब्बत। अब मोहब्बत है तो कुछ घूमना फिरना भी होगा और खाना पीना भी होगा। बिना इसके कैसी दोस्ती और कैसा प्यार। नेतराम चौराहे पर नेतराम की ही दुकान पर पत्तल में 2 सब्जियों और रायते के साथ कचौड़ी खा लीजिए। आत्मा तृप्त हो जाने की गारंटी ली और दी जा सकती है। खाने के बाद मीठा खाने की परंपरा कहाँ से आई, ये जानना इतिहास का मामला हो सकता है, लेकिन नेतराम के यहाँ से कोई भी मिठाई खा लीजिए, उसके बाद सीधा बिस्तर पर पड़ जाने का ही जी चाहेगा। वैसे भी इलाहाबाद के बाद शुरू होने वाले भारत में दोपहर के समय एक भरपूर नींद लेने का रिवाज है। आधुनिक जीवन में इसे आलस के तौर पर जाना जाता है, लेकिन किसी इलाहाबादी से पूछिए तो कल्ले में पान की पीक दबाए कहेगा कि बड़का कलेक्टर बने हैं ससुर, तोहरे काम के चक्कर में सोई ना का। तब आपको होगा दिव्य ज्ञान कि भैया, अच्छे भोजन और अच्छी नींद सुखी जीवन का मूल आधार है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको प्रयागराज की मेरी ये यात्रा और मेरा ये अनुभव, हमें जरूर बताएं। साथ ही अगर आपके आसपास, आपके क्षेत्र में कोई भी घूमने वाली जगह है, खाने वाली जगह है, तो हमें जरूर बताएं अपने फोन में नंबर 3 का बटन दबाकर या मोबाइल वानी ऐप में ऐड का बटन दबाकर। और सुनते रहें चलो चलें।